जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग एवरेज का थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज का बेसिक समझ लिया है। और इस वीडियो में ना केवल हम लोग एवरेज के हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका तरीका क्या है, ये सीखेंगे, बल्कि उसके साथ साथ क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे, वो भी ट्रिक के जरिए। लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रिक कहाँ से आता है, यदि आपको ये पता रहेगा तो आप ट्रिक कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी ट्रिक जो बनता है वो मेरा कॉन्सेप्ट से ही बनता है। तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन दिया रहे लगातार 31 सम संख्याओं का औसत दिया है 73, ठीक है। और आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या मेरा क्या होगा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या उसका क्या होगा, और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको फाइंड करना है, और सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। क्या होगा, आपको लगातार कुछ संख्या दिया रहेगा, ठीक है, और उसका औसत दिया रहेगा। तो आपको सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और उसका डिफरेंस और उसका योग निकाल के बताना है। तो ध्यान से समझिएगा इसको हम कैसे करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके थे कि जो मेरा, देखिए यहाँ क्वेश्चन में मेरा सम संख्याओं का औसत दिया है, लगातार सम संख्याओं का औसत। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि लगातार संख्याओं का औसत मेरा क्या होता है, या तो बीच वाली संख्या होती है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ के यदि हम 2 से भाग देंगे तो वो मेरा होता है लगातार संख्याओं का औसत, ठीक है। लगातार संख्याओं का औसत मेरा क्या हो सकता है, या तो जो संख्या बीच में है, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ बाय 2। तो यहाँ 31 लगातार सम संख्याओं का औसत मेरा 73 दिया है। इसका मतलब मेरा क्या दिया है, 73 जब औसत दिया है, इसका मतलब क्या, हमें बीच वाली संख्या दे दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लगातार संख्याओं का औसत जो मेरा है वह बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ मेरा 31 लगातार संख्या है, तो इसीलिए उसका औसत है 73। अब हमें निकालना सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो बीच की जो संख्या है मेरा वो 73 है, जो औसत है, मतलब बीच की जो संख्या वो 73 है, ठीक है। और कुल संख्या मेरे पास कितना है, लगातार 31 है, ठीक है। तो 31 में से एक तो हम 73 लिख चुके हैं, मतलब इधर मेरा और कितनी संख्या होगा, 15 संख्या होगा, ठीक है। और इधर भी मेरा होगा टोटल 15 संख्या, ठीक है। तो 15 और 15 30 और एक 73, जो मेरा बीच में है संख्या वो हो जाएगा 31। तो देखिए टोटल मेरा 31 संख्या हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता था कि जो 73 है मेरा, जो औसत है मेरा, वह बीच की संख्या है। मतलब इधर भी मेरा 15 संख्या होगा और इधर भी 15 संख्या होगा। और क्या है, प्रत्येक सम संख्या जो है आपका, प्रत्येक सम संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए मैंने 6 लगातार सम संख्या लिया है, तो इसका हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना रहता है। मतलब 4 में 2 गया तो 2 होगा, फिर 6 और 4 का डिफरेंस निकालें तो इसका भी 2 आएगा, फिर 8 और 6 का डिफरेंस निकालें तो 2 ही आएगा, क्योंकि 8 में 6 गया तो 2 होगा। मतलब देखिए, किसी भी लगातार सम संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो मेरा डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि लगातार सम संख्या का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। और वो जो डिफरेंस मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ गुना करूँगा 2 से, ठीक है, और यहाँ भी गुना करेंगे 2 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 30 आएगा, इधर भी आ जाएगा 30। और आपको पता है कि प्रत्येक सम संख्या में मेरा 2 का डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने 2 के साथ गुना किया, ठीक है। फिर इधर मैंने 15 कदम आगे बढ़ा, ठीक है, और प्रत्येक सम संख्या का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, उसका अंतर 2 होता है। कैसे, मैंने बता दिया। तो इसीलिए यहाँ भी 30 आया। अब आपको क्या करना है, जो आपका दिया है औसत, ठीक है, 73 दिया है आपका औसत, तो सबसे छोटी संख्या निकाल रहे हैं, इसीलिए आपको इस 30 को घटाना है, ठीक है। तो 73 में 30 गया, कितना हो जाएगा, 3 में 0, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 7 में 3 गया तो ये हो जाएगा आपका 4। तो सबसे छोटी संख्या आपका आ चुका है, सबसे छोटी संख्या होगा इसका 43। अब आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका ट्रिक भी बताने वाले हैं। आप वो ट्रिक को फॉलो करेंगे तो कुछ ही सेकंड में बना लेंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, सबसे बड़ी संख्या निकालना है।
तो इसमें भी सोचना नहीं, जो आपका औसत दिया है 73 उसमें आपको अब इस 30 को जोड़ देना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हम निकाले तो क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। ठीक है, और बड़ी संख्या निकालें तो जोड़ रहे हैं। 3 और 0 3 होगा, 7 और 3 10। तो ये हो गया मेरा सबसे बड़ी संख्या 103। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको डिफरेंस निकालना है और सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का जोड़ निकालना है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सम संख्या में मेरा लगातार सम संख्या में कितना, उसमें कितना गैप होता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में मेरा गैप कितना होता है। अब भाई हम गैप क्या बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ मैंने 6 लगातार सम संख्या लिया था, तो इसमें गैप का मतलब खाली जगह मेरे पास कितना है। तो देखिए 2 के बाद 4 है, मतलब एक खाली जगह, फिर यहाँ एक खाली जगह, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब 1 2 3 4 5 खाली जगह मेरे पास यहाँ है 5। और टोटल संख्या मेरे पास कितना था, 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि लगातार संख्या में मेरे पास जितनी संख्या होती है उससे एक कम मेरा गैप होता है। ठीक है, जितना संख्या होता है उससे एक कम गैप होता है। तो यहाँ पर मेरे पास लगातार 31 सम संख्या है, मतलब गैप मेरा कितना होगा, ठीक है, गैप होगा आपका 30। क्यों, क्योंकि जितना मेरा संख्या होता है उससे एक कम होता है गैप। ठीक है, तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, जो गैप है 30 गुने आपको 2 करना होगा। 2 क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक सम संख्या के बीच मेरा डिफरेंस जो आता है वो 2 आता है, मतलब प्रत्येक सम संख्या के बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो इसीलिए 30 गुने 2 कितना हो जाएगा, 60। ये आ गया आपका डिफरेंस। ठीक है, अब आपको निकालना है पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़। तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी बताया था एक चीज़ कि मेरा जो एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज मेरा क्या होता है, पहली संख्या जोड़, ठीक है, फर्स्ट नंबर जोड़ अंतिम संख्या, ठीक है, यानी लास्ट नंबर, ठीक है, बटे 2 होता है मेरा एवरेज। तो बीच वाली संख्या होती है। तो मेरा एवरेज यहाँ कितना दिया था, 73 आपका एवरेज दिया था क्वेश्चन में। देखिए 73 आपका एवरेज दिया है, और आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट नंबर, ठीक है, और लास्ट नंबर, ठीक है, मतलब पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़। और ये जो 2 है यदि इसको हम इधर ले आए तो ये आ जाएगा गुना में, यानी 73 दूनी कितना हो जाएगा, 156। तो देखिए आपका जोग निकल गया। ठीक है, छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का जोग कितना आया, मेरा 156 आया है। ठीक है, अब देखिए ये था मेरा रूल कॉन्सेप्ट। अब हम इसको ट्रिक के जरिए बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम ये नंबर बना रहे हैं, लगातार सम संख्याओं का औसत मेरा दिया 73। ठीक है, औसत कितना दिया, 73, और कितना संख्या है, 31। तो 31 में आपको एक घटा देना है। ठीक है, 31 में यदि हम एक कम करेंगे, घटाएंगे, तो मेरा आएगा 30। ठीक है, अब निकाल रहे हैं हम सबसे छोटी संख्या, तो इसीलिए जो मेरा 73 है, ठीक है, उसमें यानी औसत में हम घटाएंगे 30। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या, यानी 3, साथ में 3 गया 4। ठीक है, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। और यदि सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो औसत में आपको जोड़ना है कितना, 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और ये 10। ये हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, मेरा ट्रिक क्या है, कभी भी आपको लगातार सम संख्या या विषम संख्या दिया रहेगा तो आपको यदि सबसे छोटी संख्या निकालना रहेगा तो जितना मेरा सम संख्या दिया है, ठीक है, उससे एक कम करके औसत में घटा देना है। ठीक है, औसत से घटाना है, क्या करके, एक कम करके घटाना है। और यदि आपको बड़ी संख्या निकालना रहेगा तो क्या करना है, औसत में एक कम करके फिर से संख्या को जोड़ना है। अब हम निकालते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप 31 में 1 घटाइए 30, और आपको गुना करना है 2 से। 2 से ही गुना क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्येक सम संख्याओं का बीच का जो डिफरेंस होता है, जो उसका अंतर होता है, वो 2 होता है। वो मैंने अभी सीखा भी था। ठीक है, तो इसीलिए 30 गुने 2 कितना हो जाएगा, 60 आंसर। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, अभी सीख रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हमें निकालना वो एक चीज़ और क्या है, अब हमें निकालना है दोनों संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या
तथा अंतिम संख्या को योग निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका एवरेज दिया है उसका केवल 2 गुना कर देना है। ठीक है, 73 गुने 2, 2 तिये 6 और 2 सती 14, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यदि आपको डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है, एक घटा के 2 से गुना करना है। ठीक है, किसका, जितना मेरा संख्या दिया रहेगा उससे एक घटाना है। और यदि आपको सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है तो आप क्या कीजिए, औसत का डबल कर दीजिए। क्यों, क्योंकि औसत का दुगुना ही होता है मेरा छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का योग, लेकिन ये मेरा है लगातार संख्याओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास लगातार सम संख्या था इसीलिए मैंने किया। जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लगातार 65 सम संख्याओं का औसत 104 है। तो आपको सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, डिफरेंस और योग निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको ट्रिक क्या पता है, टोटल मेरे पास कितना संख्या है 65, तो 65 में एक कम करके हमें औसत से घटाना है। तो औसत मेरे पास है 104 और 65 में एक कम करेंगे तो मेरा होगा ये 64। तो 4 में 4 गया 0, 10 में 6 गया 4। ठीक है, यानी आपका सबसे छोटी संख्या जो है वो आ चुका है। सबसे छोटी संख्या मेरा कितना होगा 40। ठीक है, अब निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो फिर से क्या कीजिए, एवरेज में आप टोटल संख्या से एक घटा के जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर हम सबसे बड़ी संख्या निकाल रहे हैं तो इसीलिए जोड़ रहे हैं। छोटी संख्या निकालना रहेगा तो घटाना है और बड़ी संख्या निकालना रहेगा तो जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास टोटल है 65 संख्या, लेकिन हमें जोड़ना है केवल 64 संख्या, क्योंकि एक कम ही जोड़ना या एक कम ही घटाना रहता है। तो जोड़ देते हैं, 4 और 4 हो जाएगा 8, ये होगा 6 फिर 1, तो आ गया। देखिए मेरा सबसे बड़ी संख्या होगा 168। अब आपको क्या निकालने बोला है, डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए भी सेम तरीका है। टोटल संख्या आपके पास कितना है 65 है। ठीक है, तो 65 में यदि हम ये कम कर देंगे तो कितना होगा मेरा 64 होगा। ठीक है, 65 में एक कम करेंगे तो मेरा 64 होता है। इस 64 को आप 2 के साथ गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि प्रत्येक विषम संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो मेरा 2 होता है। ठीक है, जिस प्रकार मेरा सम संख्याओं का डिफरेंस 2 हो रहा था उसी प्रकार से मेरा प्रत्येक विषम संख्याओं का डिफरेंस भी सेम ही होता है, 2 होता है। तो इसीलिए 64 गुने 2 मेरा कितना हो जाएगा 128। तो आपका डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। तो आप तो इन दोनों को जोड़ दीजिए या फिर क्या कीजिए, आप सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो निकालना रहता था तो बस केवल औसत का 2 गुना कर दीजिए। तो औसत है मेरा 104, इसका हमको डबल करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 208 आंसर। क्लियर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में लगातार 61 सम संख्या दिया है और उसका औसत है मेरा कितना 91 है, और हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है और डिफरेंस निकालना है, साथ ही उसका जोड़ निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या पता है, औसत में हम घटाएंगे किसको, जितना मेरा संख्या है, टोटल जितना मेरा संख्या दिया है उससे एक कम करके। तो टोटल लगातार संख्या मेरे पास है 61 और 61 में हम एक कम करेंगे तो मेरा हो जाएगा 60। मतलब हम 91 में यदि 60 को घटाते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 में 0 गया और 9 में 6 गया 3। मतलब मेरी सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या होगा 31। अब हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या, मतलब औसत में हमें जोड़ना है, क्योंकि बड़ी संख्या हम निकाल रहे हैं और जोड़ना किसे है 60 को। मतलब जितना संख्या मेरा दिया है उससे एक कम करके जोड़ देना है। ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो जाएगा 1, 9 और 6 15। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या होगा 151। अब आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या कीजिए, फिर से वही प्रक्रिया। टोटल संख्या मेरे पास कितना है 61, मतलब एक कम ही लेंगे, हम लेंगे 60। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए 2 के साथ। क्यों, क्योंकि प्रत्येक सम संख्याओं का डिफरेंस जो है मेरा वो 2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम 60 को गुना किए 2 के साथ। तो 60 गुने 2 कितना होता है, ये होता है 120। मतलब
आपका डिफरेंस जो छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 120 आएगा। ठीक है। और एक चीज़ और हमें क्या निकालना, सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। तो वो कैसे निकलेगा, बस जोड़ निकालना है तो केवल आप एवरेज का दुगुना कर दीजिए। तो एवरेज आपका कितना दिया है, एवरेज मतलब औसत आपका कितना दिया है, 91। ठीक है। तो 91 का दुगुना कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 182। तो यहाँ तक क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको सबसे छोटी संख्या निकालना है तो केवल आप एवरेज में जितना मेरा संख्या दिया रहेगा उसमें से एक कम करके घटा देना है। और बड़ी संख्या निकालना है तो एवरेज में जितना संख्या मेरा दिया रहेगा उसमें एक घटा के फिर से जोड़ देना है। ठीक है, एवरेज में जोड़ना है। और यदि आपको अंतर निकालना रहेगा तो आप टोटल संख्या में से एक संख्या कम करके उसका दोगुना कर दीजिए। ठीक है। और यदि आपको योग निकालना है छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का जोड़, तो सिंपल है, एवरेज का दोगुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि एवरेज का दोगुना ही होता है सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का जोड़। तो यहाँ तक क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आज से एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन फिर भी कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो कृपया कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छे से क्लियर कर सकूं। और यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।